हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हमारा हिंदी व्याकरण के अंदर नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है विलोम शब्द। तो आज हम विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। और वैसे हम लोग क्या है, बचपन से भी पढ़ते आ रहे, छोटी क्लासेस से स्टार्ट हो जाते हैं विलोम शब्द वगैरह। वैसे इसमें कुछ समझाने का कुछ खास नहीं है। कुछ तो आपको, कुछ शब्दों के विलोम तो आपको पता होगा और कुछ के नहीं पता होगा, वो आप एक बार क्या है देख लेना। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या है इन शब्दों को एक बार, एक से दो बार आप पढ़ लेना। इसी से ही क्या है क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। और क्या है, एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। अब कई बार क्या है, ऐसे दो डाल, एक या दो डाल देता है और उसमें मैच वगैरह में दे देता है कई बार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट शब्द है हमारा अज्ञ। क्या है? अज्ञ। तो इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? विज्ञ। यानी अज्ञ किसको बोलते हैं? जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी। और इसका जो विलोम होता है वो होता है विज्ञ, जिसको क्या है ज्ञान है। नेक्स्ट है अक्षत। क्या है? अक्षत। अक्षत का होता है इट मीन संपूर्ण, यानी वो क्या है, कोई चीज पूरा है। तो इसका जो जो खंडित न हो, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? विक्षित। क्या है? विक्षित। नेक्स्ट शब्द है हमारा असफल। क्या है? असफल। असफल का जो विलोम होगा वो क्या होगा? सफल। नेक्स्ट शब्द है हमारा अटल। क्या है? अटल। जैसे हम बोल देते हैं ना कई बार, वो तो अपनी बात पर क्या है, अटल है, अड़िग है, यानी एक ही बात पर टिके रहना। तो चंचल। चंचल का क्या होता है? इधर उधर की। चंचल मीन्स एक ही बात पर ना टिकना, इधर उधर की बातें करना, कभी कुछ कभी कुछ। नेक्स्ट शब्द है हमारा अवलंब। नेक्स्ट है हमारा अवलंब। तो अवलंब का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? निरावलंब। क्या होगा? निरावलंब। नेक्स्ट शब्द है हमारा अविचल। क्या है? अविचल। यानी क्या? इट मीन्स जो क्या है विचलित न हो। तो इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? जड़ होगा। अविचल का क्या होगा? जड़ होगा, ठीक है। ये असफल वाला रिपीट हो गया तो इसको रहने देना। नेक्स्ट शब्द है हमारा अपमान। क्या है? अपमान। अपमान। तो इसका इट मीन्स किसी का तिरस्कार करना, किसी का अनादर करना। तो इसका जो विलोम शब्द है वो क्या बनेगा? सम्मान बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अतिवृष्टि। क्या है? अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि का क्या है? अल्पवृष्टि मत कर देना, बच्चे कई बार कर देते हैं अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि, बट वो गलत होगा। अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि होगा। अतिवृष्टि में जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसको बोलते हैं अतिवृष्टि। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? अनावृष्टि, ठीक है। नेक्स्ट होता है अंकुश। क्या है? नेक्स्ट शब्द है हमारा अंकुश। तो अंकुश का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? निरंकुश, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अत्यंत। क्या है? अत्यंत। कोई चीज क्या है, कोई भी कुछ भी चीज क्या है अधिक मात्रा में हो तो उसके लिए यूज करते हैं अत्यंत। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? अनत्यंत। क्या है? अनत्यंत। नेक्स्ट शब्द है हमारा अधिकृत। क्या है? अधिकृत। तो इसका मतलब होता है किसी को क्या है, किसी के पास क्या है अधिकार है, किसी को क्या है अधिकार मिले हुए हैं कानूनी तौर पर। तो इसका विलोम क्या होगा? अनधिकृत। क्या है? अनधिकृत, यानी कि उसके पास क्या है अधिकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगम। नेक्स्ट शब्द है हमारा अगम। तो अगम का जो विलोम होगा वो क्या होगा? सुगम, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनभिज्ञ। क्या है? अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ का क्या है? भिज्ञ भी हो सकता है, अभिज्ञ भी हो सकता है, ध्यान रखना। ये वही है, अज्ञ विज्ञ वाला ही है, सेम। अनभिज्ञ यानी जिसको ज्ञान नहीं है, और भिज्ञ या फिर अभिज्ञ जिसको बोलते हैं, जिसको क्या है ज्ञान है। नेक्स्ट शब्द है हमारा अनुज। क्या है? अनुज। तो अनुज किसको बोलते हैं? छोटे भाई को बोलते हैं, यानी जो बाद में जन्मा है। और अग्रज बड़े को बोलते जो पहले जन्मा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपवयी। क्या है? अपवयी। अपवयी होता है खर्चीला। और मितवयी, इसका विलोम होगा मितवयी। नेक्स्ट शब्द है हमारा आकर्षण। क्या है? आकर्षण। आकर्षण होता है, आकर्षण का जो विलोम होगा वो क्या होता है? विकर्षण। आकर्षण होता है किसी चीज की तरफ क्या है अट्रैक्ट होना। तो आकर्षण होगा तब क्या है, हम किसी चीज के क्या है समीप जाएंगे, और विकर्षण में क्या है उस चीज से क्या है दूर हटेंगे, ठीक है। अवरोह। नेक्स्ट शब्द है हमारा अवरोह। तो अवरोह क्या होता है? जो हम डिक्रीज बढ़ते हैं ना, यानी चीज का घटना। और इसका आरोह मीन्स चीज का ऊपर बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है शब्द हमारा अल्पायु। क्या है? अल्पायु। तो अल्पायु का क्या होता है शब्द विलोम? हमारा चिरायु। क्या है? अल्पायु का क्या होता है? चिरायु। नेक्स्ट शब्द है हमारा अल्पज्ञ। क्या है? अल्पज्ञ। तो इसका शब्द अल्पज्ञ यानी जिसको कम ज्ञान हो, बहुज्ञ यानी जिसको क्या है ज्यादा ज्ञान हो, ठीक है।
नेक्स्ट शब्द है हमारा अनुराग। क्या है? अनुराग। तो अनुराग का जो विलोम होगा वो क्या होगा? विराग। नेक्स्ट आता है हमारा अनुरक्त। क्या है? अनुरक्त। तो अनुरक्त का विलोम होगा विरक्त। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनुयायी। क्या है? अनुयायी। तो अनुयायी जिसको बोलते हैं ना फॉलोअर्स, यानी जो क्या है किसी को फॉलो करते हैं। मान लो जिसने सामने वाले ने कुछ बोला, हमें उसके उससे क्या है कुछ उसका अच्छा लगा, तो उसको क्या है ऐसे ही उसका प्रचार प्रसार कर दिया, तो वो होता अनुयायी, यानी उसको फॉलो करना। और विरोधी, इसका विलोम होगा विरोधी, यानी किसी का क्या है अपोज करना, विरोध करना। नेक्स्ट आता है हमारा अमर। क्या है? अमर, जो कभी न मरे। तो इसका जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा? मृत्य, यानी क्या है जो मर जाए। ठीक है। नेक्स्ट शब्द आता है हमारा अर्पण। क्या है? अर्पण। अर्पण का विलोम होगा ग्रहण। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा अति। क्या है? अति। अति हर चीज की क्या है खराब होती है। अति मीन्स कोई चीज क्या है आवश्यकता से भी ज्यादा है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अति। तो इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? अल्प, यानी वो चीज क्या है मात्रा में बहुत ही कम है। नेक्स्ट है अब अमित। क्या है? अमित, यानी क्या है कोई चीज है उसके कोई क्या है लिमिटेशन ही नहीं है। ठीक है। तो इसका जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा? परिमित, यानी क्या उसकी सीमा है, उसकी कोई बाउंड्री वगैरह है। नेक्स्ट शब्द है हमारा अर्वाचीन। क्या है? अर्वाचीन। तो अर्वाचीन का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? प्राचीन। अर्वाचीन होता है नया, और इसका जो विलोम बनेगा प्राचीन, इट मीन्स पुराना। ठीक है। नेक्स्ट आता है अमावस्या। क्या है? अमावस्या। अमावस्या की रात में क्या है हमारा जो चंद्रमा है वो बिल्कुल आधा या फिर ना के बराबर होता है, जिसको बोलते हैं अंधेरी रात। और पूर्णिमा, पूर्णिमा होती है चांदनी रात, या फिर जिसमें हमारा चंद्रमा क्या है बिल्कुल पूरा और साफ दिखाई देता है। नेक्स्ट शब्द है हमारा अव्यवस्था। क्या है? अव्यवस्था। तो अव्यवस्था का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो क्या बनेगा? सुव्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट आता है अधोगामी। क्या है? अधोगामी, यानी नीचे की ओर। ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्व होता है ऊपर की ओर। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा अनिवार्य। क्या है? अनिवार्य। अनिवार्य होता है नेसेसरी, यानी ये चीज तो भाई करनी ही करनी है। वैकल्पिक। वैकल्पिक में क्या हमारे पास क्या है चॉइस होती है, चुनाव होता है कि हम करे भी और ना भी करे। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा अपराधी। क्या है? अपराधी। तो अपराधी का क्या बनेगा? निरपराध बनेगा। क्या बनेगा? अपराधी का निरपराध, यानी अपराधी जिसने क्या है कोई अपराध किया हो, और निरपराध मीन्स जिसने कोई अपराध नहीं किया हो। नेक्स्ट है अवनी। अवनी किसको बोलते हैं? ये हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में भी पढ़ चुके हैं और पर्यायवाची शब्द में भी पढ़ चुके। तो अवनी किसके लिए पढ़ा था हमने? अवनी पढ़ा था धरती के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे धरती के लिए पढ़ा था हमने अवनी, तो इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो क्या है? अंबर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा अंधकार। क्या है? अंधकार। इसका विलोम शब्द क्या बनेगा? प्रकाश। ठीक है। नेक्स्ट आता है अथय। क्या है? अथय। अथय मीन्स शुरू करना किसी भी चीज को, और तो इसका विलोम बनेगा इति। क्या है? इति। इति होता है समापन। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा अवर। क्या है? अवर। तो अवर का विलोम क्या बनेगा? प्रवर। नेक्स्ट आता है आक्रांत। क्या है? आक्रांत। तो इसका जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा? अनाक्रांत। तो आक्रांत उसको बोलते हैं जो गुस्सैल टाइप का, क्रोधी टाइप का, जो अग्रेसिव होता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आक्रांत। तो इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? अनाक्रांत। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा अपेक्षा। क्या है? अपेक्षा। तो अपेक्षा का क्या बनेगा? उपेक्षा। ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमारा अधिमूल्यन। क्या है? अधिमूल्यन। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या बनेगा? अवमूल्यन। क्या है? अवमूल्यन। नेक्स्ट शब्द आता है हमारा आह्वान। क्या है? आह्वान। तो इसका जो क्या बनेगा? विलोम क्या बनेगा? विसर्जन। आह्वान होता है किसी चीज का, किसी चीज को लेके आना, और विसर्जन क्या होता है? उसको क्या है प्रवाहित कर देना, निकाल देना। ठीक है। फिर नेक्स्ट शब्द है आदि। क्या है? आदि। तो आदि का क्या बनेगा? विलोम शब्द अनादि। नेक्स्ट आता है आर्द्र। आर्द्र भूमि होती है ना, यानी कि नमी वाली, और इसका जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा? शुष्क। शुष्क मीन बिल्कुल सूखी, वहां बिल्कुल भी पानी नहीं है। नेक्स्ट शब्द है हमारा आविर्भाव। क्या है? आविर्भाव। तो इसका विलोम बनेगा तिरोभाव। क्या है?
तिरोभाव। नेक्स्ट शब्द है हमारा आहार। क्या है? आहार। तो आहार का विलोम क्या बनेगा? निराहार। क्या बनेगा? निराहार। नेक्स्ट शब्द है हमारा आधार। क्या है? आधार। आधार का विलोम क्या बनेगा? निराधार, जिसका कोई भी आधार नहीं है। नेक्स्ट शब्द है हमारा आडंबर। क्या है? आडंबर। आडंबर का क्या बनेगा? सादगी। आडंबर क्या होता है कि कई लोग होते हैं कि ऐसे ही। नेक्स्ट शब्द है हमारा आगमन। क्या आएगा? आगमन। तो आगमन का क्या बनेगा? प्रस्थान। आगमन होता है किसी चीज का आना, कोई पर्सन हो या फिर कोई भी चीज हो तो उसका आने के लिए यूज करते हैं हम आगमन। और प्रस्थान होता है जाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा आलोक। क्या है? आलोक। तो आलोक का होता है उजियाला। उजाला या फिर उजियारा जिसको बोलते हैं। तो इसका जो विलोम शब्द है वो क्या बनेगा? तिमिर। क्या बनेगा? तिमिर। तो नेक्स्ट शब्द हमारा आशीष। क्या है? आशीष। तो आशीष का क्या बनेगा? अभिशाप। तो आशीष जैसे आशीष क्या है? किसी के लिए अच्छा बोलना। और अभिशाप क्या है? किसी को शाप वगैरह देना। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा अख्यात। क्या है? अख्यात। तो अख्यात का जो विलोम है वो क्या बनेगा? अनाख्यात। ठीक है। नेक्स्ट शब्द आता है हमारा आनंद। क्या बनेगा? नेक्स्ट शब्द हमारा नेक्स्ट शब्द बनेगा हमारा आनंद। तो आनंद का क्या बनेगा? विषाद। आनंद होता है खुश और विषाद यानी ऐसे दुख में। नेक्स्ट शब्द है हमारा आमिष। क्या है? आमिष। तो आमिष का जो विलोम क्या बनेगा? निरामिष बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमारा आता है हमारा आहूत। तो आहूत का क्या होगा? अनाहुत। आरूढ़। आरूढ़ का क्या होगा? अनारूढ़। आपत्ति। आपत्ति का क्या बनेगा? संपत्ति। आपत्ति का ध्यान रख लेना, संपत्ति बनेगा। आप लोग आपत्ति का विपत्ति कर देते हो, मैंने कई बार देखा। तो आपत्ति का क्या बनेगा? आपत्ति का हमेशा संपत्ति बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है। एक मिनट रुको भाई। नेक्स्ट शब्द है हमारा ईस्ट। क्या है? ईस्ट। तो ईस्ट का क्या बनेगा? अनिष्ट। ईस्ट का विलोम क्या बनेगा? अनिष्ट। नेक्स्ट शब्द है हमारा इति। क्या है? इति। इति होता है किसी चीज का समापन करना और अथ मीन्स शुरुआत करना। नेक्स्ट शब्द है हमारा ईश्वर। क्या है? ईश्वर। ईश्वर का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अनीश्वर। यानी जो ईश्वर का विलोम होगा वो क्या होगा? अनीश्वर। नेक्स्ट शब्द है हमारा ईश। क्या है? ईश। तो ईश का जो विलोम है वो क्या बनेगा? अनीश। अनीश। नेक्स्ट शब्द है हमारा उत्कर्ष। क्या है? उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का जो विलोम है वो क्या होगा? हमारा अपकर्ष। क्या होगा? अपकर्ष होगा। ठीक है। नेक्स्ट शब्द आता है हमारा इच्छा। क्या है? इच्छा। तो इच्छा का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अनिच्छा। नेक्स्ट शब्द आता है हमारा इहलोक। इहलोक का जो विलोम होगा वो क्या होगा? परलोक। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है इप्सित। क्या है? इप्सित। तो इप्सित का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? अनिप्सित। क्या होगा? अनिप्सित। नेक्स्ट शब्द है हमारा उपकार। उपकार का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अपकार। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इतिश्री। क्या है? इतिश्री। तो इतिश्री का क्या होगा विलोम शब्द? श्री गणेश। ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्तम। तो उत्तम का विलोम क्या होगा? अधम। ठीक है। फिर ये नेक्स्ट आता है हमारा उन्नति। क्या है? उन्नति। तो उन्नति का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? हमारा अवनति। क्या होगा? अवनति। नेक्स्ट शब्द है हमारा उग्र। क्या है? उग्र। तो उग्र का जो विलोम होगा वो क्या होगा? सौम्य। क्या होगा? सौम्य। ठीक है। नेक्स्ट आता है उज्जवल। क्या है? उज्जवल। उज्जवल की वर्तनी भी देख लेना। उज्जवल ऐसे लिखा जाता है। हम क्या करते हैं? आगे तो आधा जय लगाते हैं, पीछे वाला जय को क्या है? पूरा कर देते हैं। ये गलत होता है। उज्जवल में जो दोनों जय है वो क्या है? आधे आएंगे। ठीक है। उज्जवल का जो होता है विलोम शब्द वो क्या होगा? धूमिल। क्या है? धूमिल। नेक्स्ट शब्द है हमारा उक्त। क्या होता है? उक्त। तो उक्त का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अनुक्त। क्या होगा? अनुक्त। नेक्स्ट शब्द है हमारा उत्साह। क्या है? उत्साह। तो उत्साह का जो विलोम होगा वो क्या होता है? निरुत्साह। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा उच्छ्वास। क्या है? उच्छ्वास। तो उच्छ्वास का जो विलोम होगा वो क्या होगा? निश्वास। क्या होगा? निश्वास। ठीक है।
नेक्स्ट शब्द आता है हमारा उन्मीलन। क्या है? उन्मीलन। तो उन्मीलन का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? निमीलन। क्या होगा? निमीलन। नेक्स्ट आता है हमारा उथला। क्या है नेक्स्ट शब्द? उथला। तो उथला का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? गहरा। ठीक है। नेक्स्ट आता है उर्वर। क्या है? उर्वर। उर्वर का जो विलोम होगा वो क्या होगा? ऊसर। क्या है? ऊसर। तो उर्वर बोलते हैं जो जमीन क्या है? उपजाऊ हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं उर्वर। और ऊसर क्या होता है? जो बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है, उस पे कुछ भी अनाज वगैरह नहीं उगाया जाता। ठीक है। नेक्स्ट आता है उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग वो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं। ये ऐसे शब्दांश होते हैं जो क्या है? शब्द के आगे जुड़ते हैं। ठीक है। और प्रत्यय क्या होते हैं? ये शब्दांश ऐसे होते हैं जो क्या है? शब्द के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है उदय। उदय क्या है? जिसे बोलते हैं सूर्योदय, किसी चीज का उगना। और अस्त होता है छिपना। ठीक है। रिजु। रिजु होता है कोई चीज ऐसे बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट एक ही लाइन में जा रही, तो उसके लिए यूज करते हैं रिजु। और वक्र होता है कोई चीज ऐसे आडी टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम वक्र। ठीक है। नेक्स्ट आता है रित। रित। रित का अर्थ होता है सत्य। तो इसका क्या है? रित का क्या होगा? विलोम अनृत। क्या है? अनृत। नेक्स्ट आता है उत्थान। क्या है? उत्थान। उत्थान का जो विलोम होगा वो क्या होगा? पतन। क्या है? पतन। नेक्स्ट शब्द हम आता है हमारा उन्मुख। क्या है? उन्मुख। तो उन्मुख की जगह सम्मुख भी हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना। सम्मुख हो चाहे उन्मुख हो, तो उसका जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा? विमुख बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा उन्मूलन। क्या है? उन्मूलन। उन्मूलन होता है किसी चीज को क्या है? खत्म कर देना जड़ से। ठीक है। तो इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? रोपण। तो रोपण ये उससे संबंधित, जैसे पेड़ वगैरह लगाते हैं तो उसका हम पेड़ों को जैसे रोपण करते, तो ये क्या है? लगाने से संबंधित हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऊपर लिखित। ऊपर लिखित का मतलब होता है कोई चीज ऊपर लिखी हुई है, और इसका जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा? निम्नलिखित, यानी नीचे लिखी हुई है। एकत्र यानी कोई चीज इकट्ठी है और एक जगह है। विकीर्ण होता है फैली हुई है। एक क्या? इट मीन्स एक के बारे में, सिंगल पर्सन की बात कर रहा है। अनेक क्या मीन्स एक से ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा रिद्धि। क्या है? रिद्धि। तो रिद्धि का जो विलोम होता है वो सिद्धि मत कर देना, कभी तुम रिद्धि का सिद्धि कर दो। रिद्धि सिद्धि एक ही बात होती है। रिद्धि का जो विलोम होगा वो क्या होगा? विपन्न होगा, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा ऐषणा। क्या है? ऐषणा। तो ऐषणा का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अनैषणा। नेक्स्ट शब्द है हमारा कल्पित। क्या है? कल्पित। तो कल्पित का जो विलोम शब्द होगा वो यथार्थ या फिर वास्तविक जिसको बोलते हैं। कल्पित यानी कल्पना करना, और यथार्थ यानी वास्तविक जीवन से रिलेटेड। नेक्स्ट शब्द है ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल, तो वो इतिहास से रिलेटेड यानी ऐतिहासिक। ये इसका जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा? अनैतिहासिक। नेक्स्ट शब्द है हमारा एकाधिकार। क्या है? एकाधिकार यानी जिस पर सिर्फ एक अधिकार हो। इसका विलोम होगा वो क्या बनेगा? सर्वाधिकार, जिस पे सबका अधिकार हो। नेक्स्ट शब्द है एकाग्र। क्या है? एकाग्र यानी एक ही, एकाग्र यानी एक ही तरह का उसने क्या है अपना एक ही क्या है माइंड सेट कर रखा है एक ही चीज के ऊपर। ठीक है, कि भाई ये करना है तो करना है। और चंचल क्या है कि इधर उधर भटकता रहता है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है। नेक्स्ट शब्द है एकेश्वरवाद। क्या है? एकेश्वरवाद यानी जो क्या है एक ईश्वर को मानता है, तो इसका जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा? बहुदेववाद यानी क्या है? जो बहुत सारे देवी देवताओं को मानता है। नेक्स्ट शब्द है एकल। क्या है? एकल यानी एक की बात कर रहा है, तो इसका जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा? सामूहिक। क्या बनेगा? सामूहिक। नेक्स्ट शब्द है हमारा ओजस्वी। क्या है? ओजस्वी। तो ओजस्वी का क्या बनेगा? निस्तेज बनेगा। क्या बनेगा? निस्तेज। नेक्स्ट शब्द है हमारा ओतप्रोत। क्या है? ओतप्रोत। तो ओतप्रोत का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? विहीन। क्या बनेगा? विहीन। नेक्स्ट शब्द है हमारा कर्कश। क्या है? कर्कश। तो कर्कश क्या है? ये आवाज से रिलेटेड है, धुन, मधुर धुन वगैरह। यानी कर्कश यानी क्या है? जो चीज सुनने में अच्छी नहीं है, मतलब। तो इसका जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा? मधुर यानी जो क्या है सुनने में भी क्या है अच्छा लगे। नेक्स्ट शब्द है हमारा क्रोध। क्या है? क्रोध।
तो क्रोध का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, क्षमा होगा। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है ओरस। क्या है, ओरस। तो ओरस का जो विलोम होगा वो क्या बनेगा, दत्तक बनेगा। तो गाइज आज की क्लास में हमने 100 तक कर लिए, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, एक क्लास और लेंगे विलोम शब्द की। और आपके एग्जाम्स में अगर विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी में से क्या है आप लोगों का कवर हो जाएगा। जितना कराया आज, इतना जितना कराते उसको साथ के साथ आप करते रहना। ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।